संक्षेप में बताएं। खेलों का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ हुआ। हमारे खेलों में दौड़ना कूदना आदि क्रिया शामिल होती है। प्राचीन काल में आधुनिक समय में जो खेलों की तुलना में परंतु आज हमारे समय में खेलों हमारे अब आधुनिक समय में खेलों का भी महत्व दिया जाने लगा। इसके मूल ग्रंथ प्राकृतिक इच्छा के प्रति दूसरे से प्रतियोगिता की भावना है। प्राकृतिक इच्छा इसकी प्रतिक्रिया में खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आत्मविश्वास के भाग रखते हैं, उसकी भावना का विकसित होते हैं। आंतरिक शारीरिक इच्छा की पूर्ति दिन भर काम करने से हमारे अंदर कुछ शक्ति बजाते से प्रमुख प्रतियोगिता भाग लेने कर सकती है। सही से कहते हैं शरीर का विकसित होता है। विश्वास और मुकाबले की भावना खेल में भाग लेने से मुकाबले की भावना विकसित होती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना खेल में भाग लेने से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल की भावना उत्तर देश में लोग देखते हैं। और समय का पालन खेल में भाग लेने से समय का पालन करना सीख जाते हैं। महिलाओं के पास अत्यधिक समय बचने का इस समय वृद्ध करके उसे भाग ले सकती है। अंतर जिला और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन करें। अंतर जिला राष्ट्रीय स्तर पर अंतर जिला टूर्नामेंट जीते टूर्नामेंट होने के बाद यह कैंप में टीमें लेके जाई जाती है। जा खेलने के बाद इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रत्येक जिलों से प्रत्येक टीमों के रूप में लाया जाता है। जिलों से लाई जाती है तथा इससे इनमें अंतर्राष्ट्रीय भावना इस प्रकार बनती है कि जब एक राष्ट्र की टीम दूसरे राष्ट्र से किसी देश में एक राष्ट्र की टीम दूसरे राष्ट्र से मुकाबला करती है तो उनमें आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जिससे इसमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट इसमें स्कूलों से बच्चों को ले जाई जाती है। ये टूर्नामेंट चैंपियन कैंप में किया जाता है तथा जब जो भी टीम जीतती है उसे कांस्य पदक तथा कुछ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जिससे अन्य खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ता है। टूर्नामेंट करवाने के लिए कौन कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? जीतने वाली टीम को दो अंक तथा हारने वाली टीम को शून्य दिया जाता है। तो बराबर रहने वाली टीम को एक अंक दिया जाता है। इस प्रकार बराबर रहने के आयोजन की गई टीमों को बराबर में विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत टूर्नामेंट आयोजन करवाया जाता है और विजयी टीम घोषित किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी टीमों को एक साथ रखा जाता है और सभी टीमों को एक साथ रखा जाता है और जितना वही टीम को विजय घोषित किया जाता है उसे अच्छे अंक दिए जाते हैं। और लीग प्रणाली में प्राय रेटिंग पहले नहीं रखी जाती। जो पहले चार वर्ष पहले करवाई जाती थी। तो निर्णय करता है कि कहीं ये टीमें आपस में मिलकर हार न जाए। प्राय सबसे पहले जीतने वाली टीम को सबसे ऊपर रखा जाता है और रनर अप प्रणाली में रनर अप टीम को सबसे नीचे रखा जाता है और तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाली टीमों को बीच में रखा जाता है। इस प्राय लीग प्रणाली में कई प्रतियोगिताओं से व्यक्ति में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? स्वास्थ्य ठीक रहता है। अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इसे कोई विरोध नहीं रहता है। और नेतृत्व की भावना खेलों में जब खिलाड़ी भाग लेता है तो उसे एक न एक बार कप्तान का कार्य संभालना पड़ता है, जिसके कारण इसमें नेतृत्व की भावना उत्पन्न होती है और श्रेणियों पर नियंत्रण। जब कोई भी खिलाड़ी खेल में भाग लेता है तो उनका सामना करना पड़ता है। कोई भी अच्छा खिलाड़ी हारने पर मुंह नहीं लगता था और
जीतने पर घमंड में नहीं आता। इस प्रकार खेलों से श्रेणियों का नियंत्रण होता है। भाईचारे की भावना खेलों में न केवल एक गांव की राज्य की देश की टीम आती है, बल्कि पूरे संसार के लोग खेलते हैं, जिससे कि इच्छा प्रबल करने की शक्ति, इससे मनुष्य में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति बढ़ेगी और मानसिक विकास। इससे खेलों से खिलाड़ी हर समय किसी न किसी समस्या को हल करने में लगा रहता है, जिसके कारण उसका मानसिक विकास होगा और खेलों से मनुष्य में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व निभाने के गुणों का भी विकास होता है। खेल प्रतियोगिता के क्या लाभ संक्षेप में बताओ। दौड़ना खेलना आदि प्राचीन खेल नवीन खेलों का विकसित होता है। खेलों का मैदान बहुत ही महत्व है। शिक्षा प्रकृति चतुर्थी की शक्ति होने खेल में भाग कर सकते हैं। सेवा निवास आदमी पूरे दिन काम करने के पास थक जाता है, जिससे मनुष्य को राहत नहीं मिलती, इसलिए वह खेल की प्रतिभा भाग लेकर उसके से निकास हो जाता है। समय का पालन करना खेल में प्रतिभा भाग लेने से मनुष्य समय का पालन करना सीख जाता है। भाईचारे की भावना खेलों में खिलाड़ी एक देश से दूसरे देश से खिलाड़ी को भाग लेते हैं, इससे उनमें भाईचारे की भावना विकसित होती है। और पथ प्रदर्शन या नेतृत्व का विकास करना खेलों में भाग लेने से महिला और बच्चों में भी नेतृत्व का विकास होता है। खेलों में खासकर उन खेलों का नेतृत्व करते हैं। शारीरिक विकास खेलों में भाग लेने शारीरिक विकास होता है। शारीरिक मानसिक विकास और रोगों से बचाव इत्यादि होते हैं। और आंतरिक शक्ति का प्रयोग भी मानव पूरे दिन काम करने के पश्चात उसका कुछ समय बच जाता है और उसकी कुछ शक्ति बच जाती है, इसलिए वह खेल में प्रतियोगिता में भाग लेने से अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और आगे का पालन खेलों में भाग लेने से मनुष्य व बच्चे आगे का पालन करना सीख जाते हैं, इसलिए खेल प्रतियोगिता हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अंतर जिला और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन करो। अंतर जिला याद नहीं है। टूर्नामेंट करवाने के लिए कौन कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। आगे जाओ। अंतर जिला और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन करो। अंतर जिला और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खेल प्रतियोगिता खुद का क्या महत्व है। खेल कूद प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, खेल कूद प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य बताएं। खेल कूद प्रतियोगिता खेल कूद प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्य बताएं। दो टीमें उसमें खेलती हैं, जैसे कि मनुष्य की मूल कुशलताएं कौन सी हैं। इन मूल कुशलताओं से आजकल की खेलें कैसे प्रकाश में आई। नेक्स्ट, नॉकआउट प्रणाली का वर्णन करो। प्रतियोगिता करवाई जाती है। खेल प्रतियोगिता के अलावा संक्षिप्त में बताओ। खेल प्रतियोगिता पॉइंट बनाना बताओ। सहन शक्ति का बताओ आगे। आत्मविश्वास खेल कर प्रतियोगिता जाता है, आत्मविश्वास करता है। तो अगर कोई खिलाड़ी खेल में खेलता है तो वह
अध्याय से उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो टेस्ट होगा, ठीक है, याद करके आओगे ना। चलो बच्चों।